इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दलित मुस्लिम एकता फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिर्जा मेहताब बेग। उनसे जानेंगे देश के मौजूदा हालात जिस तरह से हो रहे हैं। बात किसी भी चीज की हो वो धर्म पे आकर अटक जाती है। बात यूपी की करें, बात दूसरे स्टेट की करें, और यही माहौल बना हुआ है आजकल बिहार में चूंकि चुनाव सर पर हैं, नवंबर में चुनाव होने हैं, लेकिन उसकी जो राजनीतिक बिसात है वो बिछी हुई है। उन सारे मामलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिर्जा मेहताब बेग। मेहताब जी, किस तरह से देख रहे हैं मिर्जा जी से हमारे? देखिए, बिहार के अंदर बिहार की जनता, मैं पूरे देश में घुमा हूँ, मैंने अक्सर कहता हूँ, और हर स्टेट में गया हूँ मैं, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, जहाँ भी मैंने देखा है बिहार वासियों को, बिहार के लोग या तो रिक्शा चला रहा है, या ऑटो चला रहा है, या सब्जी बेचना है, या चाय बेचना है, या मजदूरी का काम कर रहा है। तो ये बिहार के नेताओं की देन है कि बिहार की जनता को इन्होंने इतना मजबूर कर दिया कि अपने परिवार को छोड़कर रोटी रोजी कमाने के लिए दर दर भटक रहा है, दूसरे शहरों में जाके काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है। और बिहार के बारे में मैं बता दूं आपको, भारत को सोने की चिड़िया जो कहा जाता था वो बिहार की वजह से कहा जाता था, जब झारखंड और बिहार एक था, समझे जी। और बिहार ही एक ऐसा स्टेट है पूरे देश का जहाँ पर हर चीज़ पैदा होती है। संदल वहाँ पैदा होता है, रेशम वहाँ पैदा होता है, कोला वहाँ पैदा होता है, अमरक वहाँ पैदा होती है, चांदी वहाँ पैदा होती है। तो सारी इतना चीज़ें पैदा होने के बाद भी वहाँ का लोग जो है वो दूसरे राज्यों में जाके मजदूरी मेहनत कर रहा है, सड़कों पे सो रहा है, बीवी बच्चों को, परिवार को छोड़कर। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी नेताओं की फेलियर है, पब्लिक के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और मैं बिहार की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप पढ़े लिखे नौजवानों को वोट दीजिए। पार्लियामेंट, विधानसभा में पढ़े लिखे जब नौजवान जब तक नहीं आएंगे, जब तक देश तरक्की नहीं करेगा। अगर आप चाहते हो आपका मुस्तकबिल सही हो, तो नए पार्टियों, ये जितने पुराने गीत हैं इनको बिल्कुल अवॉइड, चाहे इसमें नीतीश कुमार हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, ये सब बेकार है। इन्होंने देश को दोनों हाथों से लूटा है और बिहार को तबाह करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। नए लोग आएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ लगाएंगे, वहाँ बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, सारे काम होंगे। बिहार वासी अपने परिवार के साथ रहकर बिहार में काम करेंगे अगर नए लोगों को आप चांस देंगे। मिर्जा जी, जो माहौल बना हुआ है, अभी बिहार की बात करी जाए तो सारे राजनीतिक दल जो हैं वो कहीं ना कहीं वोटर्स को और आम जो लोग हैं उनको उलझाने में लगे हुए हैं। नई नई कहानियां घट रहे हैं। मैंने भी बिहार का दौरा किया है। बिल्कुल, बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, वो नए लोगों को चुनेंगे, पढ़े लिखे नौजवानों को चुनेंगे और पार्लियामेंट, विधानसभा में अच्छे लोगों को भेजने का प्रयास करेंगे। देखिए, वोट की बहुत बड़ी कीमत होती है। मैं आपको कहूँ ये 50 लाख रुपए ले लो और देश के प्रधानमंत्री को मेरी चाय पे ले जाओ झुग्गी में, तो आप नहीं ला सकते। लेकिन वोट लेने के चक्कर में प्रधानमंत्री और मंत्री आपकी स्लम बस्तियों में और झुग्गी झोपड़ी में फिरते हैं बहुत मांगने। बिल्कुल, तो वोट की वैल्यू ज़्यादा है, 50 लाख की नहीं है। तो आपको वोट का सही इस्तेमाल करना चाहिए। सही इस्तेमाल करोगे तो सही नेता चुनेंगे और आपकी तरक्की होगी, स्टेट की, सूबे की तरक्की होगी, आपका प्रदेश तरक्की करेगा, आप यहाँ स्कूल बनेंगे, हॉस्पिटल बनेंगे, जो ज़रूरी काम है वो किए जाएंगे। मिर्जा जी, जो बात आप कह रहे हैं कि नए लोगों को चांस मिलना चाहिए, नए दलों को चांस मिलना चाहिए, कुछ इसी तरह का जो हिंट है वो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी दिया है। और उन्होंने तो कहीं ना कहीं सीधे कह दिया कि जो ज़्यादा 75 साल की उम्र के जो लोग हो गए हैं वो कहीं ना कहीं वो लोग, उनका निशाना जो है मोदी की तरफ था। और उन्होंने साफ वो बात कही कि आप जो है दूसरे लोगों को, नए लोगों को चांस दें। उसे आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये 70, 80 साल के बुढ़े हैं जिन्हें पढ़ने के लिए ऐनक की जरूरत पड़ रही है, बोलने के लिए माइक की जरूरत पड़ रही है, चलने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ रही है, देश चलाएंगे जब तक। देखिए, दुनिया की तारीख उठाकर देख लीजिए, मजहबी रहनुमा ले लीजिए, बादशाहों में ले लीजिए, नौजवानों ने देश आंदोलन करे, रद्दो बदल नौजवान लाए। नौजवान रामचंद्र जी को ले लीजिए, कृष्ण भगवान को ले लीजिए, पैगंबर इस्लाम को ले लीजिए, ईसा मसीह को ले लीजिए, अशोका ग्रेट को ले लीजिए। नौजवानी में इन्होंने सब रद्दो बदल करें, बड़े बड़े काम करें। जब तक नौजवान नहीं, हमारे नौजवान पढ़े लिखे डिग्रियां लेके मारे मारे फिर रहा है, नौकरियां नहीं है, कुछ नहीं है, कम से कम इनसे देश की सेवा ही ले लो। बिल्कुल, इनको अपना वोट दे के अपना
सेवक बनाओ, उनको जिम्मेदारी दो देश चलाने की, स्टेट चलाने की। मिर्जा जी, बिल्कुल बिहार के लोगों से ये अपील है कि आप नौजवानों को, नए लोगों को चांस दीजिए। मिर्जा जी, जिस तरह से आपने भी दौरे किए और जिस तरह से खबरें भी आ रही हैं, तो लोग भी ये चाहते हैं कि वहाँ नए दलों को, जो चाहे वो थर्ड फ्रंट हो, चाहे दूसरे जो दो दल हो, उनको जो है वो मौका देना चाहते हैं, और जिस तरह के लोगों के रुझान आ रहे हैं, जी होना चाहिए यही होना कि चाहिए। आज जो देश की हालत है वो हमें कम से कम, मैं समझता हूँ इन 10 सालों में देश को कम से कम 100 साल पीछे कर दिया इन लोगों ने। तो इसमें सुधार जब ही आया जब पढ़े लिखे नौजवान पार्लियामेंट, विधानसभाओं में जाएंगे और भागदौड़ नौजवानों के हाथ में होगी। नौजवानों के हाथ में होगी। मिर्जा जी, इस टाइम एक चीज़ और भी ज़्यादा बहुत हाइप हो रही है, आज धर्म के नाम पे तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं। कभी कांवड़ के नाम पे होता है, कभी उसके नाम पे होता है। अरे कांवड़ यात्रा चल रही है रूटीन में, लेकिन वो कह रहे हैं नहीं जी, आप जो है मीट की जो दुकानें हैं वो बंद करिए, ये सब बंद कीजिए। नाम पूछ रहे हैं कौन चला रहा है, कौन नहीं चला रहा है, ये सब क्या हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है, आप ये समझ लीजिए कि देश का जितना पैसे वाला आदमी है वो भारत छोड़ के जा रहा है। ये अमेरिका सरकारी रिपोर्ट है। और मुसलमान नहीं जा रहे इतने, जितने गैर मुस्लिम जा रहा है सारे। अब आदमी डर रहा है, बिजनेसमैन डरपोक होता है, कहता है मैं यहाँ 10 करोड़ रुपए लगाऊं, मेरी दुकान पे आग लग जाए, कोई मार दे मुझे। अब बिहार में क्या हो रहा है, बिजनेसमैन को मार रहा है, टारगेट किया जा रहा है ना, तो भागे यहाँ से लोग। इसका परेशानी हमें ये होगी, ये जो अनबद बने हुए लड़के जिनके हाथ में तलवारें और बंदूकें, लाठियां दे दी इन्होंने, जिनके हाथ में कलम होनी चाहिए थी, डिग्रियां लेनी चाहिए थी, इनको नौकरियां देनी पड़ेंगी। अब इन्होंने इनको इसमें लगाओ। पूरे देश को इन्होंने इस तरह से बांट दिया है कि आने वाले कई साल लग जाएंगे इस चीज़ को जो है संभालते, सुधार करते करते। वही बिल्कुल ठीक आपने बात कही कि आज की डेट में जो हो रहा है वो यही हो रहा है। लोगों के हाथ में जो नौजवान पीढ़ी है, उनके हाथ में इन्होंने हथियार दे दिए, डंडे दे दिए, लाठी दे दी। अब वो उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। अब उनको ना तो रोजगार है, बेरोजगारी, ना कारोबार है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए सब जो पैसे वाले लोग हैं वो भारत छोड़ के जाना है। तो हमारे मुल्कों में जहाँ अमन अमान है वहाँ कारोबार करेंगे। अभी जो विदेशी पैसा लगवाता है हमारे देश में, बिल्कुल 96% पैसा निकाल लिया उन्होंने, चाइना और जर्मनी जापान में डाल दिया। बहुत बड़ी बात आपने बात कही है। और ये इससे क्या होगा, हमारे छोटे मोटे व्यापारी परेशान होंगे, बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ेगी। जिसके अंदर 10 नौकर है वो 2 रखेगा। मिर्जा जी, सारी चीज़ों को जैसे कि आप नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि आप राजनीति में एक बहुत ज़माने से हैं, तो क्या वजह देख रहे हैं कि जो मौजूदा हालात में, जो मौजूदा केंद्र की राजनीति हो रही है, केंद्र के जो लोग हैं, जो सरकारें चल रही हैं, वो ये चीज़ें उनकी समझ में नहीं आ रही है, वो समझ में नहीं आ रही, इनको करना नहीं आता, कुछ भी करना नहीं आता। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो फेल है, बिल्कुल फेल है। ना तो इन्होंने 11 साल में कोई स्कूल बनाया, ना 11 साल में कोई हॉस्पिटल बनाए, ना, और मैंने सुना है कि 54,000 पता नहीं आज के अखबार में कितने स्कूल बंद कर दिए। यही चल रहा है चारों तरफ। हाँ, तो ये सारी चीजें हो रही हैं। जब बच्चे पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे आगे, पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे, तो ये हो रहा है सब। और अभी क्या है, बेरोजगारी इतनी है कि वो पैसे दे दे के लोग बच्चों को, जाओ जी यात्रा में शामिल हो, ये लो 10,000 रुपये, ये लो 5,000 रुपये। वो शराबें पी रहा है, दम लगा रहा है, लड़ रहे हैं, नंगे फिर रहे हैं। तो ये सारे काम हो रहा है जो देश के लिए सही नहीं है, नुकसानदेह है, समाज के लिए अच्छा नहीं है, नुकसानदेह। तो अब जो पब्लिक को सोचना चाहिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, सही लोगों को पार्लियामेंट और विधानसभा में भेजें। मेरी यही अपील है। बहुत बहुत